हाय फ्रेंड्स, दिस इज सर्वेश। आज का एक टॉपिक है जो अलग हटके है और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को समझने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं ये चीज़ें रखूं। आज का जो विषय है ये है अ, इंसान की लाइफ बहुत सिंपल है। इंसान की लाइफ बहुत सिंपल है। इन आँखों ने इन आँखों ने लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना दिया। आँखें संयमित रखें, ये है मैसेज। क्योंकि इसे मैं थोड़ा सा वैसे आपको अर्थ तो समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं इसे आपको इसके जो बेसिक्स हैं जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया वो मैं आपको बताने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। शायद लोगों की ज़िंदगी में एक मुस्कुराहट आ सके। ये एक बहुत ही पेनफुल पार्ट है लोगों की। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लाइफ में ये लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने, उनको खुद नहीं पता होता है मेरे को क्या हो रखा है, वो सफ़र करते हैं। तो इसे मैंने काफ़ी समझने के बाद मैंने इसे सोचा कि मैं इस पर कह करके बता करके लोगों की लाइफ में अगर मैं थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ला सकता हूँ तो वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। लेट्स कट इट शॉर्ट। बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको स्ट्रेट कहूँगा। हो सकता है मेरे शब्द थोड़े आड़े टेढ़े हो जाएं, थोड़ा सा मैं ब्लंट हो जाऊं, मेरे बोलने के तरीके में हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन हो। आप सिर्फ फोकस रहिएगा क्रक्स पे कि मैं एग्जैक्टली मेरा मैसेज क्या है। देखिए, स्ट्रेट जो मेरा मैसेज है, अगर मैं इसे देखूं, मैं अब आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ। आज की डेट में हमारे पास जो हमारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, इसके हिसाब से आज की डेट में चाहे वो एवरेज फैमिली हो या बिलो पॉवर्टी लाइन हो, भोजन, खाना पीना, एक गिलास पानी और रहने के लिए एक छत ज़रूर है सभी के पास। ऐसी स्कीम्स, ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव से आज की डेट में शायद कोई भूखा सोता हो। अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं। टॉपिक मेरा यही है कि इंसान की लाइफ बहुत सिंपल है। अगर हम इंसान को समझें तो एकदम सिंप्लिसिटी है, कुछ भी नहीं है, कहीं कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं इंसान की लाइफ में, पर उसको इन आँखों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया है बिना इंसान की परमिशन लिए। ये है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एंगल है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सुबह मॉर्निंग में जब हम उठते हैं और उठने के बाद घर के बाहर दौड़ लगाते हैं तो एक सिंगल वन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन होती है। हर एक डेस्टिनेशन होती है मॉर्निंग में, यहाँ पहुँचना है। बट येस, वाइल ट्रेवलिंग जब हम यात्रा करते हैं सुबह, तो हमारी आँखों के सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। कहीं साइकिल दिखेगी, कहीं रिक्शे दिखेंगे, कहीं स्कूटी दिखेगी, कहीं ग्लैमरस पर्सन दिखेगा, कहीं पे आपको ड्रेसिंग दिखेगी, कहीं पे आपको मर्सिडीज़ दिखेगी, BMW दिखेगी, कहीं पे आपको ऊपर हवा में स्काई पे प्लेन भी जाता हुआ दिखेगा। अब आप सोचो कि आपके इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब आपको मालूम है, आपका ब्रेन कह रहा है रीच ऑन टू द डेस्टिनेशन ऑफ टाइम, टाइम पे पहुँचिए आप अपने डेस्टिनेशन पे। पर ये आँखें जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ये आँखें हर चीज़ देखती हैं अपने चारों तरफ की, और ये जो है वहाँ से आपकी कोई परमिशन नहीं लेती हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे, क्या करना है, आपको ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, क्या है, कुछ नहीं है। इनका आँखों का सिर्फ इतना रोल है, चीज़ों को बिना परमिशन के, बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के बिना परमिशन के देखते रहो जो कुछ भी हो। और जब ये देखती हैं तो ये हमारी नहीं सुनती हैं, और ये एक डिज़ायर बैठा देती है, एक इंस्टिंक्ट, एक नीड बैठा देती है। ये आप समझो।
आँखें क्या करती हैं, एक नीड बैठाती हैं। अब हम बाहर हैं तो हमने कहीं फ़ैशन देखा, कहीं ड्रेसिंग सेंस देखा, कहीं स्टाइल देखी, कहीं कुछ अट्रैक्शन देखा, कहीं कोई एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की नीड्स की, ज़रूरत की चीज़ें देखी, और हम उसे पाने की इच्छा रखने लगते हैं। ये आया कहाँ से? इन आँखों की वजह से आया। और यही जिनको मिल गया वो तो खुश हैं, जिनको नहीं मिला वो उनके दुख का कारण बन गया। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, जिसे समझनी चाहिए। और यही एक वजह है, लोगों को खुद भी नहीं पता है कि मैं दुखी क्यों हूँ, पर एग्जैक्टली जो मैंने बहुत अंडरस्टैंडिंग के बाद पाया, कुछ ऐसी ही नीड्स, डिज़ायर्स होती हैं इंसान की, जिसकी वजह से वो मायूस और उदास रहता है और थोड़ा सा इरिटेट सा रहता है बाहर की दुनिया में, क्योंकि हमेशा उसके सामने कंपेरेटिव इन्वायरमेंट रहता है, देखने को मिलता है। ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं कि काश मेरे पास भी होता, काश ये चीज़ मेरे पास होती, काश ऐसा होता। बहुत अच्छी बात है, सोचना बुरा नहीं है, और मैं प्रे करूँगा ईश्वर से कि आपकी ये तमन्नाएं पूरी हो जाएं। शायद यही वजह है मैं इस कंटेंट को लेके आया हूँ, कि आज आपको एक रियलाइजेशन, एक समझदारी आपको मिल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सपने देखना बुरा नहीं है, चीज़ों को पाने की इच्छा रखना बुरा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप समझिए। देखिए, लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास BMW है, जिनके पास मर्सिडीज़ है, जो प्लेन से जा रहे हैं, जो एक कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, जिनके पास नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत, दौलत, हर एक वो चीज़ है जो आपके दिमाग में आती है। ये आपने देखा, पर आपने ये नहीं देखा कि उस इंसान ने उस चीज़ को पाने के लिए क्या कर्म किए होंगे। यही एक सबसे बड़ा दुख का कारण है, और ये जाने अनजाने लोग गलती कर रहे हैं, इतनी सी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसी के पास कुछ भी है, लग्जरी कोई भी चीज़ है, तो आप उसके पीछे जाके देखिए कि इस इंसान ने लाइफ के पैटर्न को थोड़ा सा बदला होगा, कुछ अलग तरीके से ज़िंदगी को उसने जी होगी, और ये ब्लाइंड रेस में नहीं रहा है। आप समझो, इस बात को समझो। और उसने स्ट्रगल की है, उसने पेन लिया है, उसने दुख उठाया है, उसने तकलीफ़ें उठाई हैं। आपने सिर्फ उसका एक ग्लिम्स देखा, आपके सामने अचानक एक BMW आती है, आपने हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं की। आज वो कोई लग्जरी में रहता है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, आपने उसके पीछे नहीं देखा कि आया कहाँ से। और आपकी आंखें आपको समझाती नहीं है, आपके ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपको दिखाती जाती है और आपके दुख का कारण बनाती चली जाती हैं। इस चीज़ को हमें आपको समझना होगा कि ये चीज़ें ऐसे नहीं काम करती हैं। अगर हमने किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखी है, कोई डिज़ायर है, कोई इंस्टिंक्ट है, तो उसके साथ कर्म जोड़िए। कर्म के जुड़ते ही वो आपकी नीड्स, आपकी डिज़ायर फुलफिल होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। अच्छे कर्म करने की मैं बात कर रहा हूँ। कर्म तो कर्म है, अच्छा भी है, बुरा भी है, पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट्स भी है लाइफ में। गलत काम कीजिए, 2 दिन में पैसा आता है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि उसमें सस्टेनेबिलिटी है, वो एक ठहराव लेगा आपकी ज़िंदगी में, रुकेगा। आप शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे, शॉर्टकट का मज़ा शॉर्टकट ही रहेगा। लॉन्ग कट के रास्ते पर चलिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा समझिए। ड्रीम्स देखना गलत नहीं है, उनके साथ इसको मैं दूसरी तरीके से कहता हूँ, आप लाइफ में ना डिज़र्विंग बनिए। ये डिज़र्विंग वर्ड आप इसे समझ लीजिए। मैंने अपने 1-2 वीडियोस में पहले भी मैंने आपको शायद इस शब्द से परिचय कराया होगा कि आप डिज़र्विंग बनिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप डिज़र्विंग का मतलब यही होता है कि आपके पास एजुकेशन अच्छी हो। डिज़र्विंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो। डिज़र्विंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है कहीं वेल सेटल्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। डिज़र्विंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कर्मों पे और अपने आप पे विश्वास कीजिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए। एक सिंप्लिसिटी, एक इंसान की जो पहचान है सिंप्लिसिटी की, उस सिंप्लिसिटी में जिए। जो मांगने की तमन्ना है, एक सच्चे नेक मन से जो है ना, ईश्वर को जाके आप अपनी प्रेयर रख दीजिए। और आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, मिलियनर हैं, बिलियनर हैं, ये लोग भी ईश्वर की शक्ति के आगे झुकते हैं। और ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है, क्योंकि वो उन्हीं के आगे झुकते हैं, तो हम सब भी झुकते हैं। डिफरेंस क्या है? वो श्रद्धा और बहुत ही स्पिरिटेड, बहुत ही डिवोशन से झुकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से सीधा मांगा दे दिया, उसके साथ कर्म को भी लेके चलिए, कर्म को भी लेके चलिए। जब आप शिद्दत से कर्म और अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को कनेक्ट करके चीज़ें मांगते हैं ना, तो
प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। देखिए, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, पर ये एक इनर रियलाइजेशन है, बहुत ही हार्ड कोर इनर रियलाइजेशन है। ऐसी ही चीज़ें हैं जो लोग लाइफ पे, धरती पे रह रहे हैं और लाइफ को एक डिफरेंट लेवल पे देख रहे हैं। एक मेरा छोटा सा प्रयास है मैं आपको बताने का। एक बात और कहना चाहूँगा, लोग बहुत बुराई करते हैं बिना चीज़ों को समझे हुए। किसी के पास लग्जरी देखी, किसी की गाड़ी देखी, किसी को वेल ड्रेसिंग सेंस में देखा, किसी का एक शानदार बैंगलो देखा, तो लोग कहते हैं यार ये रूड आदमी है, बड़ा टेढ़ा आदमी है, बदतमीज़ आदमी है, घमंडी आदमी है। सॉरी, आप यहाँ पे, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो जाते हैं। गलत होने का मतलब ये हुआ कि आप चीज़ों को सही तरीके से आप देख नहीं पा रहे हैं, आपका एंगल नहीं है देखने का, आपके समझने का वो जो तरीका है आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। आप उन चीज़ों को समझिए और उनकी बारीकियों को समझिए। यही सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग है लाइफ में। देखने का जो पैटर्न है, जो देखने की चीज़ों को समझने का एक पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत ही बारीकी के साथ है। अगर आप इस बारीकी को पकड़ लेंगे, आप समझ लेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से दिखने लगेंगी। ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, बारीकी, शानदार तरीके से दिखना, ये सिंपल सा मैसेज ये है कि हम में और उनमें डिफरेंस ऐसा क्यों है, हमारा दिमाग हमें ऐसे सोचने पे मजबूर क्यों करता है। घमंडी है, पैसा है तो पैसा दिखाता है, इंसानों के बीच में रहना पसंद नहीं करता। पर मैं आप उनका कुछ सीक्रेट बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम इस तरीके से फीलिंग्स रखते हैं, हम उनके बारे में ऐसा क्यों देखते हैं, क्यों सोचते हैं, जबकि वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जब हमारी नीड्स, आँखों ने जो दिखाया उसे जब हम पूरा नहीं कर पाते ना, तो हमारी जो भावनाएँ हैं, इमोशंस हैं, कुंठित हो जाते हैं। कुंठित का मतलब ये होता है कि चोटिल हो जाते हैं, इनको चोट लगती है इन भावनाओं को, जब पूरा नहीं हो पाया सपना। और उसकी वजह से हमारी जो दृष्टि है, जो हमारा दूसरों के प्रति नज़रिया है, वो एक ऐसा नज़रिया बन जाता है कि हम लोगों को सही तरीके से देख नहीं पाते। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो भी करोड़पति, अरबपति जो लोग हैं, आपको बताएंगे नहीं, हमें बताएंगे नहीं, पर आपको मालूम नहीं है कि वो पैसे का इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं, ट्रस्ट में, हर जगह। कभी नहीं कहेंगे कि मैंने दान किया। ये उनकी एक आस्था है, उनकी श्रद्धा है। आप सोचो कि हमने तो उन्हें झटके में कह दिया ऐंठू है, अकड़ू है, घमंडी है, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत ही रॉयल लोग होते हैं, बहुत ही क्रीम लेयर होती है वो। ये हमारे और आपके सोच से परे है, पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं। शायद यही वजह, ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले अपनी आत्मा को, दिल को, मन को साफ कर लीजिए। थोड़ी सी परेशानी के लिए तैयार हो जाइए, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यही आप, और आँखों को थोड़ा सा संयमित कीजिए, ये मेरा संदेश है। इससे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मैं नहीं जानता कि मैं अच्छा समझा पा रहा हूँ आपको, मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ, नहीं कह पा रहा हूँ, पर सारे सॉल्यूशंस इसी में छुपे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में। और हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो आप मेरे से भी आगे किसी चीज़ में भी जा सकते हैं। सिर्फ कर्म को, अच्छे कर्म को इम्पोर्टेंस दीजिए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कंटेंट इसलिए आपको मैं लेके आया हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं एक सच्चा इंसान हूँ और एक अपने दिल से निकली हुई बात, एक अपनी पूरी शिद्दत से दिल से कहना चाहता हूँ। मेरा हकीकत में कोई स्वार्थ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी खुशहाली आएगी, सबसे ज़्यादा मैं खुश होऊंगा, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मेरे को होगी। और मेरा स्वार्थ इसमें इसलिए भी नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि चीज़ें क्रिटिक्स में भी आती हैं, अच्छाई में भी आती है, बुराई में भी आती हैं। अगर किसी को कमी निकालने का किसी ने सोच लिया तो कमी निकाल ही देगा। मैं मज़दूरी भी कर सकता हूँ, मैं खेती भी जानता हूँ, मैंने कॉर्पोरेट कल्चर पे भी काम किया है, मैं ज़मीन में भी रह लूँगा, मैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी हाल में रह लूँगा। तो मैं अपना सर्वाइवल, लिवलीहुड में मैनेज कर लूँगा। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि अगर किसी को मेरे प्रति भ्रांति, कोई गलत फहमी हो जाए, कि कुछ भी गलत फहमी हो सकती है मेरे को लेकर के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने आप को किसी भी क्राइसिस में एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे को इसमें कोई भी चैलेंज या डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आप
चीज़ों को समझिए, बारीकी से समझिए और चीज़ों की तह पे, गहराइयों पे जाइए। और यही मेरा एक संदेश है कि आप संयमित रहिए और आप तब किसी चीज़ के सपने देखेंगे, आप करेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। आँखों का संयमित होना, इसे आप समझिए और आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी, खुशी आएगी। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप इन सब चीज़ों को समझने के बाद, करने के बाद, आप जो भी सपने देखें, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहें, आपको सब मिल जाए। ये मेरी एक ब्लेसिंग्स है। मैं प्रे करूँगा कि और यही एक वजह है कि मैं इस कंटेंट को लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने बाहर लोगों के चेहरे पे बिल्कुल यही चीज़ देखी और उनके दिमाग को मैं पढ़ पाया हूँ कि ये जो सामने इंसान खड़ा हुआ है, ये मायूस इस चीज़ की वजह से हो गया। तब ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि लोगों में कितना पेन है, कितना दर्द है। यही रीज़न है कि मैंने आज आपको ये शेयर करने की कोशिश की कि और मैं नहीं देख सकता दुख। अब क्यों नहीं देख सकता, ये मेरे अपने रीज़न्स हैं कि मैं दूसरों में दुख क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि मैं शायद अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत दुखी रह चुका हूँ। और यही एक रीज़न है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मेरे को कुछ पता है तो मैं अगर किसी की लाइफ में हैप्पीनेस देता हूँ तो एक खुशी मिलती है उनकी ज़िंदगी में। यही मेरा एक कंसेप्ट है। आप मेरे इमोशंस को, मेरी शिद्दत को आप समझें कि मैं रियली मैं चेंज चाहता हूँ लोगों की लाइफ में। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऑनेस्ट। ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है। कोई अगर मेरे से मिले, प्यार के 2 बोल बोल दे और उसकी लाइफ में कोई चेंज आए, ये मेरा अचीवमेंट है। एंड आई एम ऑन दैट डे आई विल फील ब्लेस्ड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने किसी के लिए काम किया, मैंने कुछ अच्छा किया। और यही मेरा एक पर्पस है। शायद यही वजह है कि मैंने ये चैनल मैंने क्रिएट किया just to come up with the purpose in solving the challenges in people's lives. Thank you so much, Sarvesh.